वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ध्यानी। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट की एक्सरसाइज और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लूप्स इन जावा। यार ये लूप होते क्या हैं? सबसे पहले ये जानना जरूरी है। जब भी हम कोई टॉपिक को सीख रहे हैं, किसी भी चीज़ को भी सीख रहे हैं तो जानना जरूरी है। तो देख लेते हैं लूप क्या होता है। लूप सिंपल कुछ नहीं है, कोई भी काम को आप रैपिडेटली कर रहे हो तो उसी को हम कहते हैं लूप। मैंने आपसे सपोज कहा कि ग्राउंड में 10 चक्कर लगाओ, तो क्या है, एक ही काम को आप बार बार कर रहे हो, इसी प्रवृत्ति को हम कहते हैं लूप। ठीक है, तो लूप क्या है, आप बार बार कोई काम को करो उसको कहेंगे हम लूप। जैसे आप कहते हैं गाने को लूप में चलाओ, तो कंटिन्यूअसली चलेगा जब तक कि उसको रोका नहीं जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो हम यहाँ पर सीखेंगे डिटेल में लूप क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इंप्लीमेंट करता है, सारी चीजें। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को भी बताओ। तो स्टार्ट करते हैं। तो टेक्निकली जानते हैं लूप की डेफिनेशन। तो लूप की डेफिनेशन होती है, लूप इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन that iterate the programs many times until condition is reached। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, लूप इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब निर्देशों का क्या है, एक जाल है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन निर्देश। दैट आइटरेट मतलब होता है दोहराना, कोई भी चीज को रिपीट करना। दैट आइटरेट द प्रोग्राम्स मेनी टाइम्स, बहुत बार चलाता है, अंटिल जब तक की कंडीशन तक पहुंच ना जाए। तो यही तो मैं कह रहा था कि लूप क्या है, आपकी कोई भी काम को बार बार चलाने की प्रवृत्ति को हम लूप कहते हैं। और जब तक चलेगा जब तक कि उसको अपनी कंडीशन तक ना पहुंच जाए। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। तो टेक्निकली डेफिनेशन आपने दी है, तो लूप इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आइटरेट द प्रोग्राम मेनी टाइम्स अंटिल कंडीशन इज रीच्ड। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लूप इन जावा। फर्स्ट इज फॉर, सेकंड इज while, थर्ड इज do while, and fourth is nested loop। ठीक है, ओके, अच्छा है। तो 4 तरीके के लूप होते हैं और ये कैसे कैसे काम करते हैं वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है होने वाली ये वीडियो। अगर आपने देख ली तो 4 के 4 आप लूप सीख जाओगे और पेपर के लिहाज से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इंटरव्यू के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और लूप का यूज सभी जगहों पे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ फॉर लूप से। तो सबसे पहले मैं सिखाता हूँ सिंटेक्स। आपको पता ही है मेरा मेथड कि सिंटेक्स है इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखना जरूरी है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। देखो फॉर को मैं छोटा लिख रहा हूँ तो छोटा ही आपने भी लिखना है, बिकॉज ये क्या है, कीवर्ड है। सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप, तो आप लिखेंगे फॉर, यहां पर आएगा इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेट, इधर आएगा आपका कंडीशन चेकर, इधर आएगा आपका इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट। ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लिखेंगे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, फाइन, ओके। अब आप कहेंगे सर ये इनिशियलाइजेशन क्या है? देखो इनिशियलाइजेशन हर एक जगह होता है। ठीक, मैं आपको समझाता हूँ। इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग पॉइंट को कहते हैं। सपोज ये है नैनीताल NTL और ये है दिल्ली। आपने नैनीताल से दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या है, नैनीताल, स्टार्टिंग पॉइंट, और पहुंचना कहाँ है, दिल्ली। अब नैनीताल से दिल्ली जाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो इनिशियल पॉइंट है
और बीच बीच में वो कंडीशन चेक करेगा, क्या हम दिल्ली पहुंच गए, क्या हम दिल्ली पहुंच गए, क्या हम दिल्ली पहुंच गए। अगर दिल्ली पहुंच गए तो गाड़ी रुक जाएगी, नहीं पहुंचे तो गाड़ी चलती रहेगी। और इसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। डेफिनेटली हम इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि नैनीताल से हमें दिल्ली जाना है। अब 1 के स्टेप में जा रहे हैं, 2 के स्टेप में जा रहे हैं, 3 के स्टेप में जा रहे हैं, समझ में आ गई है। तो इनिशियलाइजेशन को इन अदर वर्ड्स स्टार्ट भी कह सकते हैं। कंडीशन चेकर को जहां तक जाना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी आप समझ गए हैं, कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सपोज अब एग्जांपल समझते हैं, प्रोग्रामिंग वाला। आपने 1 से लेके 1 to 100 तक के नंबर प्रिंट कराने हैं इस फॉर्मेट में, 1 2 3 4 5 डैश 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 100 तक। तो भैया अगर आप यहां पर देखेंगे 3 चीजें इसके साथ, इनिशियलाइजेशन 1 है, कंडीशन चेकर कहां तक जा रहा है, 100 तक, कंडीशन चेक करता रहेगा। इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, डेफिनेटली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर से मुझे पता चल गया। अगर मुझे ये लूप में इंप्लीमेंट करना होता तो मैं कैसे करता, ठीक है, कर लेता बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो कैसे लिखता मैं, देखो मैं लिखता फॉर, एक वेरिएबल ले लेता i = 1, टर्मिनेट करता, i कहां तक जाए, i लेस देन और इक्वल टू 100 तक जाए, ठीक है, और i = i + 1। ये जो मैंने सिंटैक्स लिखा था मैंने इसको इसमें इंप्लीमेंट कर दिया है। देखो इनिशियलाइजेशन मैंने 1 डाला, कंडीशन चेकर कहां तक जाना है, 100 तक जाना है, तो मैंने 100 लिख दिया है, और इंक्रीमेंट हो रहा है वो भी 1 के ऑर्डर में, तो मैंने i = i + 1 लिख दिया है। मैं आपको समझाता हूं इसको। system.out.println मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, s.o.py, ये पेपर में मत लिख देना, ये समझाने के लिए। अब देखो लूप कैसे काम करता है ये बात समझने वाली है, ठीक है। कुछ बच्चों को थोड़ी सा आते होंगे, कुछ को और ज़्यादा आते होंगे, कुछ ज़्यादा परफेक्ट होंगे। तो जो ज़्यादा परफेक्ट है वो और ज़्यादा सीख लेंगे, और जो नए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। तो कैसे काम करता है लूप, लूप अपने इनिशियल पॉइंट से चलता है। इनिशियल पॉइंट क्या है आपका 1, i की वैल्यू सबसे पहले 1 होगी, यहां पर कंडीशन चेक होगी, एवरी टाइम लूप कंडीशन चेक करेगा। तो ये चेक करेगा क्या 1 लेस देन और इक्वल टू 100 है, यस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर जाएगा system.out.println i आ जाएगा 1, ठीक है। अब जब एक स्टेप लूप आगे बढ़ गया है, हम नैनीताल से थोड़ी सा आगे बढ़ गए हैं, अब हम क्या करेंगे, इंक्रीज तो करेंगे, तो हम जाएंगे इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे, यहां पर जाएंगे। तो i की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी, i की वैल्यू थी 1, 1 में 1 और जोड़ दो, कितना हो गया 2, तो असाइन किसको हो गया, i को। नाउ दिस टाइम i वैल्यू इज 2, तो यहां पर चेक होगा कंडीशन 2 लेस देन और इक्वल टू 100, यस कंडीशन इज ट्रू, तो i प्रिंट हो जाएगा 2। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, i की लास्ट टाइम क्या थी 2, तो 2 + 1, तो i कितना हो गया है 3 हो गया है, तो फिर से चेक होगा 3 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन इज ट्रू, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही i की वैल्यू 3 थी, 3 में 1 और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, 4 लेस देन और इक्वल टू 100, कंडीशन इज ट्रू, तो क्या हो जाएगा 4 प्रिंट। तो ये कब तक चलेगा भाई, 100 तक चलेगा। 100 के बाद i की वैल्यू कितनी होगी, 101 होगी, तो 101 लेस देन और इक्वल टू 100 होता है, नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स होगी, आपका लूप यहां से एग्जिट कर जाएगा और बाहर आ जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये ऐसे काम करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लूप को कैसे चलाते हैं। तो यहां पर आपने देखा सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप और एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। अब आपने कहा सर इसमें हमको कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ी सा और आपको क्लियर कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो बार बार यही आता है। जैसे आपको एक सीरीज प्रिंट करानी है ऐसे 2 4 6 8 10 12 डैश 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 100 तक, ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे आपने 3 चीजें नोटिस करनी है। फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड इज कंडीशन चेकर वो 100 है, और थर्ड इज इंक्रीमेंट। देखो इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, और कितने का, हाउ मच, 2 का, ठीक है। तो इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। फॉर आप लिखेंगे i = 2, i = 2, ये आ गया है 2, तो कहां तक जा रहा है लूप, i लेस देन और इक्वल टू 100, और कितने का इंक्रीमेंट है, i = i + 2, फाइन।
और हम इसमें प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई। आ गया है ये, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा, सबसे पहले आई की वैल्यू 2 होगी, 2 मतलब 2 लेस देन और इक्वल टू 100 है, कंडीशन क्या है, ट्रू है, अंदर जाएगा और 2 प्रिंट हो जाएगा। अब क्या होगा, जब ये 2 हो गया, अब इनिशियल तो हो गया है काम, अब ये आगे बढ़ने का काम करेगा। आई की वैल्यू लास्ट टाइम 2 थी, 2 में और 2 और ऐड हो गया है, तो कितना हो गया, आई 4 हो गया है। तो 4 लेस देन और इक्वल टू 100 है, यस कंडीशन इज ट्रू, तो 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 100, 10 होगा, फिर 12, ऐसे ऐसे कहाँ तक पहुंचेगा, 100 तक पहुंचेगा। जब 102 होगा, लेस देन और इक्वल टू 100 कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स होगी और आपका लूप बाहर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको फॉर लूप समझ में आ गया है और आप इसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। आपने इससे पहले क्या लिखना है, वही पब्लिक क्लास का नेम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करो इंट आई नाम का और ये लिख दो सारा, बस s.o.p मत लिखना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना। नहीं पता है, लास्ट वाली वीडियो में देख लो कैसा स्ट्रक्चर है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव आपको लूप की नॉलेज देना, यार यही सीखना है सबसे पहले, क्या लूप इंप्लीमेंट कैसे होता है, सिंटैक्स क्या है। हम क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते हैं, इवन आ जाए, ऑड आ जाए, सीरीज आ जाए, नहीं, ठीक है। तो अगला सीखते हैं अब। और एक चीज का ध्यान रखना, जो फॉर लूप को कहा जाता है वो कहा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। क्या कहा जाता है, एंट्री कंट्रोल लूप। अब इस बात को मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, अभी मैं कुछ नहीं बताता हूं क्योंकि आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। अब अगला लूप है भैया हमारा वाइल लूप, ठीक है। तो वाइल लूप कैसे काम करता है देख लेते हैं। वाइल लूप सिंटैक्स, देखो फॉर लूप और वाइल लूप बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, ठीक है। फॉर लूप को भी हम एंट्री कंट्रोल कहते हैं, वाइल लूप को भी हम एंट्री कंट्रोल लूप ही कहते हैं, ठीक है। इसको भी हम एंट्री कंट्रोल कहते हैं। डिफरेंस इतना होता है कि जैसे फॉर में सारा काम एक लाइन में हो जाता था, वाइल में क्या होता है, ये काम सब अलग अलग होते हैं। कैसे, यहां पर आ जाएगा आपका इनिशियलाइजेशन, ठीक है, और इधर वाइल एक सिंटैक्स है तो सब छोटा है, और यहां पर आ जाएगा आपका कंडीशन चेकर, कर्ली ब्रेसेस, यहां पर आएगा आपका कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, और यहां पर आ जाएगा आपका इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, ठीक है। ये था सिंटैक्स। इनिशियलाइजेशन वही चीज़ है, स्टार्टिंग पॉइंट, कंडीशन चेकर कहाँ तक लूप जा रहा है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वो आपको समझ में आता है कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल बना के दिखा देता हूँ, वही 1 to 100 वाला, 1 2 3 डैश डैश डैश, नंबर कहाँ तक लाना है 100 तक। तो चेंज कर लेते हैं हम अपनी कलम को, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, मैंने आई को दे दिया है 1, ठीक है। ये इनिशियल 1 से स्टार्ट हो रहा है, जा रहा है 100 तक, तो मैं वाइल के अंदर लिख दूंगा वाइल आई लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का मतलब होता है प्रिंट करा दो, और इंक्रीज कितने का हो रहा है, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, तो 1 का, तो आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, समझ गए होंगे आप। आई के लिए सबसे पहले 1 होगी, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, 1 लेस देन और इक्वल टू 100, कंडीशन इज ट्रू, तो लूप अंदर जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पहले तो प्रिंट हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 1 में 1 और ऐड होगा, आई की वैल्यू 1 थी, 1 में 1 और ऐड हुआ 2 हो गया, तो ये रिवर्स होगा, लूप इधर जाएगा, 2 लेस देन और इक्वल टू 100, क्या 200 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आई की वैल्यू 2 थी, 2 में 1 ऐड हुआ, आई कितना हो गया 3, तो 3 लेस देन और इक्वल टू 100 है, कंडीशन ट्रू है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या हो जाएगा 3। तो ये काम कब तक चलेगा, जब तक 100 नहीं होगा, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। अब इसके लिए एक नया एग्जाम्पल और लेता हूँ, क्योंकि उधर भी मैंने 2 एग्जाम्पल बताए थे, यहाँ भी बताता हूँ। जैसे आपके पास एक सीरीज है 100, 99, 98,
97। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर कुछ नई क्वेश्चन भी करा हो, ठीक है। अगर आपने ये सीरीज बनानी है, देखो यहाँ पर इनिशियल 100 है, कंडीशन चेकर 1 तक जा रहा है लूप, 100 से लेके कहाँ तक चलता रहे 1 तक, जब तक 1 तक ना पहुंच जाए। और क्या हो रहा है अभी, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो बहुत सारे बदलाव आए। अब देखो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले वही करना, आई की वैल्यू 100 ले लो, वाइल आई लेस देन और इक्वल टू नहीं, अब लेस देन नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ, अब आएगा आई ग्रेटर और इक्वल टू कब तक चले 1 तक, ठीक है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या आ जाएगा यहाँ पर आई, और क्या हो रहा है डिक्रीज, 100 में से 1 डिक्रीज हुआ 99, 99 में 1 कम हुआ 98, तो हम लिख देंगे आई इक्वल टू आई माइनस 1, ठीक है। ऐसे काम करेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ 100, आई की वैल्यू 100, 100 ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, क्या 100 1 से बड़ा है, यस डेफिनेटली बड़ा है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। फिर 100 में से 1 कम हो गया, आई की वैल्यू 100 है माइनस 1 तो 99 असाइन टू आई, तो 99, 99 ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, कंडीशन इज ट्रू, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, तो 99, नेक्स्ट टाइम 98, नेक्स्ट टाइम 97, तो कब तक चलेगा, जब तक 1 ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, ठीक है। फिर इसके बाद 1 में से 1 कम होगा तो 0 हो जाएगा, 0 क्या 1 से बड़ा है, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स, आपका लूप अब नहीं चलेगा। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे लूप की तरफ, उसका नाम है डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल, डू वाइल लूप, इसको हम कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल। उन दोनों को क्या कहते थे, एंट्री, और इसको क्या कहते हैं एग्जिट कंट्रोल। अभी नहीं बताऊंगा इसको, अभी बताऊंगा लास्ट में। एग्जिट कंट्रोल लूप, तो डू वाइल का सिंटैक्स देखते हैं सबसे पहले। तो हम चेंज कर लेते हैं कलम, तो यहाँ पर आता है आपका डू कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर आएगा आपका यहाँ पर आएगा आपका इनिशियलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, जो भी है आपका, और इधर आ जाएगा आपका वाइल, और यहाँ पर आएगा आपका कंडीशन चेकर, और यहाँ पर लूप हो जाएगा टर्मिनेट। अब ये थोड़ी सा अलग लग रहा है, कैसे, देखो डू वाइल के केस में एक चीज़ और कही जाती है, चाहे आपकी कंडीशन सही हो या गलत हो, आपका लूप एक बार तो चलेगा ही चलेगा। क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपकी कंडीशन सही हो या गलत हो, आपका लूप एक बार चलेगा ही चलेगा। वेदर कंडीशन ट्रू और फॉल्स, इट एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट एट ए टाइम, एक बार तो चलेगा ही चलेगा। ऐसा फॉर और वाइल के केस में नहीं है, इसीलिए डू वाइल को एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है और फॉर और वाइल को एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है, ठीक है। तो करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले 1 to 100 वाला सिखाता हूं। जैसे आपके पास एग्जांपल है 1 2 3, ऐसे ऐसे आपको नंबर प्रिंट कराने हैं 100 तक। तो आप क्या करेंगे, आई इक्वल टू 1 करेंगे इनिशियलाइजेशन की जगह में, और यहाँ पर लिख देंगे डू कर्ली ब्रेसेस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, कर दिया है। और इंक्रीज हो रहा है 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, तो हम लिख देंगे आई इक्वल टू आई प्लस 1। और यहाँ पर हम लिख देंगे वाइल, कहाँ तक जा रहा है लूप, आई लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है। अब देखो, अगर आपका फ्लो, अगर आपकी कंडीशन सही है तब तो ये अपना नॉर्मल फ्लो में चलेगा, पूरा चलेगा, ठीक है। कैसे, आई की वैल्यू 1 है, इसके अंदर जाएगा, कोई कंडीशन चेक करने बैठा है तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 में 1 जुड़ जाएगा, इंक्रीमेंट हो गया, आई को 2 मिल गया। फिर कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन और इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से लूप बैक होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हो जाएगा आई, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, 2 में 1 ऐड होगा 3 हो जाएगा, और वाइल क्या हो जाएगा 3 लेस देन और इक्वल टू 100, कंडीशन इज ट्रू,
तो 3 भी प्रिंट हो जाए। तो ये लूप कब तक चलेगा? 100 तक चलेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये कर देता हूं, थोड़ी सा बदलाव करता हूं। मैं यहां पर i की इनिशियल वैल्यू 101 रख देता हूं, ठीक है। अब ध्यान देना, i की वैल्यू 101 है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i क्या हो जाएगा? 101 हो जाएगा, ठीक है, सही है। अब क्या होगा? 101 में 1 ऐड हुआ, 102 हो गया i का वैल्यू, ठीक। अब वाइल में चेक होगा 102 लेस देन और इक्वल टू 100 है, कंडीशन क्या है? फॉल्स है। तो आपकी कंडीशन अब नहीं चलेगी, आपका लूप अब नहीं चलेगा, एग्जिट कर जाएगा। तो इसीलिए डू वाइल को एग्जिट कंट्रोल लूप कहा गया है। क्यों? अगर कंडीशन सही हो रही है तब तो ये नॉर्मल चल रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स भी हो रही है तो ये तब भी एक बार तो चल रहा ही है, एक बार चल रहा है। इट एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वन टाइम वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एग्जिट कंट्रोल लूप। और फॉर और वाइल को हम क्या कहते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप। क्योंकि यहां पर चलने से पहले क्या होती है? कंडीशन चेक होती है। देखो फॉर में और वाइल में भी ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन चेकर है ना, ये ऊपर बैठे हैं, और डू वाइल में क्या है? कंडीशन चेकर क्या है? लास्ट में बैठा हुआ है, जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जा रहा है। तो इसीलिए इंटरव्यूअर, एग्जामिनर यही पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। तो आपको पता होना चाहिए एंट्री कंट्रोल में क्या था? इट चेक्स द कंडीशन बिफोर द एग्जीक्यूशन, और उसमें क्या होता है? एग्जिट कंट्रोल में ये क्या करता है? बाद में कंडीशन को चेक करता है। तो समझ में आ गई होगी आपकी बात। वीडियो समझ में आई है तो लाइक कर देना जरूर। ओके, अब अंतम, अब हमारा जो लास्ट वाला लूप है वो है नेस्टेड लूप। नेस्टेड शब्द से आप थोड़ी सा परिचित हैं, नेस्टेड इफ पढ़ा था हमने। यहां पर भी वही है, एक लूप के अंदर जब कोई दूसरा लूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप। ए लूप विद इन ए another loop is called nested loop। ठीक है, एक लूप के अंदर जब कोई दूसरा लूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप। और जब भी हम जितने भी प्रोग्राम सीखेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में हम फॉर का नेस्टेड सीखते हैं। नेस्टेड हम वाइल का भी कर सकते हैं, डू वाइल का भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा केस आप देखेंगे तो फॉर के ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स दिखाता हूँ आपको बना के। सिंटैक्स तो समझ आ गया, पेन को चेंज करने का कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं फॉर, आप जानते हैं यहाँ पर आता है इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेट, यहाँ पर आता है आपका कंडीशन चेकर, और यहाँ पर आता है आपका इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर दूसरा फॉर आ जाएगा, फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन चेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लूप है और थोड़ी सा हार्ड है। और इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, कर्ली ब्रेसेस, इधर आएगा आपका कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। देखो आपको समय और अपना थोड़ी सा ध्यान इधर लगाना पड़ेगा। आप जो सोचेंगे कि बहुत जल्दी पढ़ा दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पेशेंस आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले तो जानते हैं यहाँ नेस्टेड लूप में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सर क्यों ज़रूरत पड़ रही है नेस्टेड लूप की? ठीक है, अगर आप देखते होंगे इस टाइप के पैटर्न बने हुए होते हैं प्रोग्राम में। स्टार, 2 बार स्टार, तीसरी लाइन में 3 बार स्टार हैं, चौथी लाइन में 4 बार स्टार हैं, और 5वीं लाइन में 5 बार स्टार हैं। तो ये जो ऐसा रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन जब भी होता है तब हमें 2 लूप की नीड होती है। क्या? फिर से कह देता हूँ, आप समझे नहीं होंगे क्या हो रहा है। यहाँ पर रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन, अभी तक हमने क्या सीखा था? एक रो में 1 2 3 ऐसे प्रिंट कराना सीखा था। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये जैसे आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी क्या है? सेकंड रो है, ये आपकी क्या है? थर्ड रो है, ये आपकी फोर्थ रो है, ये आपकी फिफ्थ रो है। मैं इनके आगे लिख दिया 1 2 3 4 5। ये आपका वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहते हैं, फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, और ये आपका फिफ्थ कॉलम है। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, तो हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर लूप। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप।
ठीक, तो इसको सीखते हैं कैसे बनेगा। जो ये सिंटैक्स है, ये जो आउटर लूप है ये आपका रो बनाने का काम करता है। क्या बनाने का काम करता है? ये रो, ठीक है। और जो आपका इनर लूप है ये काम करता है कॉलम के लिए। मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये आपके नोट्स की तरह यूज होंगे, ठीक है। पहला वाला जो लूप है ये रो के लिए है और दूसरा वाला कॉलम के लिए है। इस बात को मैं आपको थोड़ी सा समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे एक रो है, रो के अंदर ही तो कॉलम होते हैं ना, ये ऐसे ही तो कुछ होता है। तो यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर बना गया है इसी हिसाब से बना गया है, रो के अंदर क्या है? कॉलम है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो। अब यार ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें? पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं सिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ी सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉर, इतना ही लिखता हूँ। अगर जब भी आप नेस्टेड लूप को लिख रहे हैं तो आपको 3 चीज़ें खुद से पूछनी है या इस स्ट्रक्चर में देखनी है। कितनी रोज हैं? हाउ मेनी रोज? रोज ग्रीन ले लेते हैं। कितनी रोज हैं? यहाँ पर 5 रो हैं। कॉलम्स कितने हैं? वो भी 5 हैं। और एक चीज और, हर एक रो में कितने कॉलम हैं? ये आपकी पहली रो है, इसमें कितने कॉलम हैं? 1। ये आपकी दूसरी रो है, इसमें कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम हैं। ये आपकी तीसरी रो है, इसमें कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम हैं। ये आपकी चौथी रो है, इसमें कितने कॉलम हैं? 4 कॉलम हैं। ये आपकी 5वीं रो है, तो इसमें कितने कॉलम हैं? 5 कॉलम। कॉलम क्या होते हैं? जो वर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो आपकी ईच रो में कितने कॉलम हैं? ईच रो क्या है? ईच रो इक्वल टू ईच कॉलम, ये लिख सकता हूं। या मैं यहां पर ये भी लिख सकता था, जितनी रो हैं उतने ही कॉलम भी हैं, ठीक है। मतलब पहली रो है तो 1 कॉलम, दूसरी रो है तो 2 कॉलम, तीसरी रो है तो 3 कॉलम, चौथी रो है तो 4 कॉलम और 5वीं रो है तो 5 कॉलम, ठीक है। अब आप यहां मेंशन करेंगे इसके अंदर आउटर जो लूप है, ये बाहर वाला लूप है, ये रो के लिए है, ठीक है। तो आप यहां डिसाइड करो कितनी रो है आपकी? 5। i इक्वल टू 1 से i लेस देन और इक्वल टू कहां तक जाए? 5 तक जाए। और इंक्रीमेंट हो i इक्वल टू i प्लस 1 का। समझ में आ गया? तो इसने आपने यहां पर ये बता दिया है कि मेरे पास कितनी रो हैं? 5 रो हैं। कितने? 1 से लेके 5 तक। हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, मैं सारी चीजें करने को एग्री हूं। यहां पर क्या हुआ? i 1 से लेके कहां तक चलेगा? 5 तक, और 1 का इंक्रीमेंट होगा। इट मीन्स ये करेगा क्या? आपके लिए 5 रो का निर्माण करेगा। अब जैसे ही एक रो बन गई होगी तो फिर क्या होता है? उसके अंदर एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अगर एक रो बनी तो उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे ये कौन डिसाइड करेगा? ठीक है। तो हम लिखते हैं फॉर j इक्वल टू 1 से j लेस देन और इक्वल टू i और j प्लस प्लस। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ये प्लस प्लस कहां से ले आए आप? मैंने आपको ऑपरेटर्स में पहले बताया होगा, i इक्वल टू i प्लस 1 लिखो या i प्लस प्लस लिखो, बात सेम है, ठीक है। ये जो होता है यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी है। इट मीन्स प्लस प्लस लगा रहता है, इट इंक्रीज द वैल्यू बाय 1, और माइनस माइनस इट डिक्रीज द वैल्यू बाय 1। तो मुझे हैबिट थी तो मैंने j प्लस प्लस लिख दिया फ्लो में, तो आप भी यही कर सकते हैं, i इक्वल टू i प्लस 1 की जगह। ओके, टॉपिक पर आते हैं मेन वाले। तो यार अब चर्चा का विषय है अंदर वाला। अंदर हमने ऐसा कैसे लिखा? देखो क्या हुआ होगा, i की वैल्यू 1 हुई होगी, ठीक है। 1 5 से छोटा है, लूप अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो j 1 से लेके कहां तक चलेगा? i तक, मतलब जितनी रो की संख्या है उतनी बार चलेगा, ठीक है। तो j 1 हुआ तो i भी कितना है? 1 ही तो है, तो 1 बार चलेगा। तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या करा देंगे? स्टार प्रिंट करा है तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में हम लिख देंगे स्टार, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब मैं आपको इसको समझाता हूं कैसे काम कर रहा होगा, हाउ इट इज वर्क। तो सबसे पहले आप देखेंगे फ्लो में, देखते हैं आई के लिए सबसे पहले 1 हुई, मतलब एक रो बनी हुई, ऐसा कुछ बना होगा, ये समझो आप। 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आया। तो j 1 से लेके कहां तक चलेगा? i तक, और i की वैल्यू भी कितनी है? 1। तो एक बार चलेगा j 1 से लेके 1 तक, कंडीशन चेकर तक ही तो चलेगा, तो 1 स्टार आ जाएगा। जब j की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, कंडीशन फॉल्स, तो आपका लूप यहां से क्या होगा? बैक होगा, आउटर पे जाएगा।
अब आउटर पे गया, यहाँ पर आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, इंक्रीज, एक में एक जुड़ जाएगा, आई कितना हो जाएगा 2, 2 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो लूप फिर से अंदर आएगा। जे 1 से लेके कहां तक चलेगा, आई तक, आई कितना है भाई 2 है, तो 2 बार चलेगा। तो जे की वैल्यू सबसे पहले 1 होगी, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन इज ट्रू, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हो जाएगा एक स्टार और दूसरी रो में। फिर जे की वैल्यू 2 होगी, तो 2 के बराबर होता है, कंडीशन ट्रू, तो दूसरा स्टार आ गया। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, फिर आपका लूप क्या होगा, यहां से बाहर जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू अब 3 होगी, 3 क्या है 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, आपका लूप अंदर आएगा। जे 1 से लेके कहां तक चलेगा, आई तक, आई की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 बार चलेगा जे, तो 3 स्टार आ जाएंगे तीसरी रो में। जे जब 4 होगा, कंडीशन फॉल्स, आपका लूप यहां से एग्जिट हो जाएगा। आई की वैल्यू अब 4 होगी, 4 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, तो जे 1 से लेके कहां तक चलेगा, आई तक, आई की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 बार चलेगा और 4 स्टार आ जाएंगे, आ गया है। और जे जैसे ही 5 होगा, कंडीशन फॉल्स, आपका लूप यहां से बाहर आ जाएगा। आई की वैल्यू 5 होगी, 5 5 से छोटा है, उसके बराबर है, कंडीशन ट्रू, तो जे 5 टाइम्स चलेगा और 5 स्टार आ जाएंगे मेरी अलग अलग लाइन में। ठीक है, तो जब जे की वैल्यू 6 होगी, यहां से बाहर जाएगा, आउटर में जाएगा, आई भी अब 6 हो जाएगा, 6 5 से छोटा नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स, जब आउटर ही फॉल्स हो जाएगा तो पूरा का पूरा लूप एग्जिट कर देगा। और आपको एक चीज यहां पर और लिखनी होगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब आप कहेंगे सर ये क्या है नई बात, ये तो आपने सिंटैक्स में नहीं बताई, बिल्कुल नहीं बताई। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का मतलब है कि आपके नई लाइन के लिए काम आता है। ठीक है, जैसे ये अंदर वाला लूप फॉल्स होगा तो ये नई लाइन में कर्सर सेंड करेगा। तो ये था हमारा नेस्टेड लूप। तो गाइज हमने 4 लूप सीखे आज, फॉर, वाइल, डू वाइल और नेस्टेड लूप। तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और बहुत सारा आपका कंफ्यूजन और डाउट हो सकते हैं। तो जो भी डाउट है कमेंट करके बता देना और उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पूरी कंबाइन एक्सरसाइज लेके आएंगे। बस आपने दिखाना है पेशेंस, वीडियो लंबी होंगी क्योंकि सारी चीज़ों को यार एक वीडियो हम कवर कर रहे हैं, तो थोड़ी सा लंबा हो जाएगा प्रोसेस। आराम से देखो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके ज़रूर पूछो और आंसर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।